लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की फौजी तहवील और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। 2017 से लाइमलाइट में आने वाले फैज हमीद को 2019 में ISI का सरबराह मुकर्रर किया गया। बतौर DG ISI फैज हमीद PTI और वजीर आजम इमरान खान के बहुत ही करीब समझे जाते। इस कुर्बत का तासुर खुद बानी PTI के मुतादिद बयानात से भी मजबूत हुआ। साबिक वजीर आजम अक्सर हुकूमती और इंतजामी मामलात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से बात करते हुए नजर आते। वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने फैज हमीद की जेर क़यादत ISI को अपनी इत्तेहादी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी वज़राए आज़म और एजेंसी के सरबराहों के दरमियान लव एंड हेट का ताल्लुक तो रहा, मगर इस तरह के मिसाली ताल्लुकात की कोई नज़ीर नहीं मिलती। साबिक DG ISI फैज हमीद सियासी मामलात समेत मुखालिफिन को जेलों में डालने, कानून साजी, एतमाद के वोट के लिए असेंबली इजलासों में अरकान की हाजिरी पूरी करवाने और बजट मंजूर करवाने के मामलात में भी मुलव्विस रहे। ऐसी खबरें भी सामने आई कि पार्लियामेंट में एक कमरा मखसूस था जहां फैज हमीद से मुंसलिक एक ऑफिसर बैठते थे और असेंबली के इजलास पर नजर रखते थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 2021 में ISI के सरबराह के ओहदे से हटा दिया गया। इस तब्दीली से फौज और हुकूमत के ताल्लुकात में तलखियां पैदा होने की खबरें सामने आईं। इसी दौरान ये चहमगोइयां भी हुई कि सुनाई दी कि साबिक वजीर आजम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पाकिस्तानी फौज का नया सरबराह मुकर्रर करना चाहते हैं। वो फौज के सरबराह तो न बन पाए, मगर बहुत से सियासी और सहाफती हलकों के मुताबिक नवंबर 2022 में फौजी सरबराह बनने की ख्वाहिश में वो इस हद तक आगे चले गए कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं। अब DG ISPR के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। वो फैज हमीद के ऐसे ही कारनामों के तनाजुर में देखा जा रहा है, जबकि यही वो नुक्ता है जिस पर लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या बड़े बड़े इक़दामात हुए जिनके अंदर ISI के साबिक चीफ मुतहर्रिक रहे। पाकिस्तान के बहुत से संजीदा हल्के अप्रैल 2022 के बाद से ये दावे करते आए हैं कि बानी PTI को अब भी सिस्टम के अंदर से हिमायत मिलती है। अगर ये दावा दुरुस्त है तो क्या जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई के बानी PTI और PTI पर ही नहीं बल्कि मुल्क की सियासत पर भी इंतहाई अहम असरात मुरत्तब होंगे? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां साबित हुई। ISPR बानी PTI की सियासत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? इफ्तिखार साहब, लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर रिटायर होना और पोस्ट रिटायरमेंट अगर ISPR ये कह रहा है कि खिलाफ वर्जियां की गई हैं कानून की, तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को ट्राई करने की और उसके कोर्ट मार्शल की बात हो। फैज हमीद अगर 9 मई में शामिल साबित हो जाते हैं उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन अगर जनरल फैज तमाम मामलात ही इमरान खान पर रख देते हैं और वहाँ पर सब कुछ कह देते हैं, उनके खिलाफ बात कर देते हैं, तो फिर इमरान खान के लिए कितनी मुश्किल है? तो बातें यहाँ पे अजीब हुई हैं। एक बात ये हुई कि अब ये तय करना पड़ेगा कि DG ISI क्या करेगा, उसके काम की नोयत क्या होगी। इस पर कोई कानून साजी का भी तजवीज़ कुछ लोगों के ज़हन में है। देखते हैं वो कानून साजी की नोयत क्या होती है। आज जो मसला ज़ेर बहस है वो नेशनल सिक्योरिटी के मामले के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। ये सारी कहानी पाकिस्तान के तबाही की कहानी थी। एक ग्रोह पाकिस्तान के तमाम वसाइल पर कब्ज़ा करने को तैयार था और उसका सियासी विंग एक सियासी पार्टी थी और उसके सियासी विंग के सरबराह ने अपने पार्लियामेंट के निकाले जाने के बाद जिन ख्यालात का इजहार किया वो ये जो विंग है जो पाकिस्तान के खिलाफ एक काम कर रहा था उसकी सपोर्ट कर रहे थे अपनी तकारीर में और रिडिक्यूल कर रहे थे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन को और खुल के कर रहे थे। अगर किसी को नहीं याद और याददाश्त लोगों की ख़त्म हो गई है तो मैं माज़रत चाहूँगा, खुल के कर रहे थे। तो किस चीज़ का इंतज़ार है? अभी तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि 52 और लोग भी हैं। साजिश क्या होती है? साजिश एक आदमी तो नहीं करता ना, और ना ही एक आदमी की साजिश कामयाब होती है। साजिश करने वाला जहन जो होता है उसके साथ साजिशी शरीक होते हैं
और ये बहस कि किस टाइम पर वो क्या हैसियत रखता था, किस टाइम पर वो क्या हैसियत नहीं रखता था, ये इररिलेवेंट हो जाएगी। जब खुदा न करे, मैं अभी भी कहता हूँ खुदा न करे कि ये बात साबित हो जाएगी ये सब कुछ पाकिस्तान के खात्मे के लिए हो रहा था और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी स्टेक पे चली गई थी, अल्लाह ना करे कि ऐसा मुझे देखने को सुनने को मिले बयानों में, स्टेटमेंट्स में। जब कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये करप्ट पॉलिटिशियनों से जान छुड़ाने की आड़ में इस मुल्क के इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया जाए, ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ, और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों को, जिनके साथ फौज पाकिस्तान ने जंग लड़ी और उनको सवात से निकाला, ठीक, उनको पीछे धकेल दिया, उनको शिकस्त फाश दी, फिर उनको वापस ला के रिहेबिलिटेट करने का तस्वर इट सेल्फ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है मेरे नजदीक। दुरुस्त हो, आई मे बी, एक मिनट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ये हकीकत है ही नहीं कि जिन लोगों को सजाए मौत तक दी गई और उनसे कंप्रोमाइज किया गया, क्या उस कंप्रोमाइज को जस्टिफाई कर सकता है? क्या वो कंप्रोमाइज पार्लियामेंट में हुआ? क्या उस कंप्रोमाइज को पार्लियामेंट में जेर बहस लाया गया? और जिन लोगों ने वो कंप्रोमाइज किया, क्या उनमें ये शख्स शामिल नहीं है? अब देखना ये है कि क्या ये अकेला है, इसके साथ 52 हैं या और लोग हैं, ये है। और मैं एक साफ बात कहूँ, एक मिनट, लेट मी फिनिश, मैं एक साफ बात कहूंगा, इंसाफ होना चाहिए। दुरुस्त हो गया जी, इंसाफ, कोई बददमती नहीं होनी चाहिए, किसी की अना का मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हसन निसार साहब, ये क्या रियलिटी चेक दे दिया गया है बानी पीटीआई को? आप उनकी सियासत पर किस तरह के असरात देखते हैं आने वाले दिनों में? देखें आशा, मेरे नज़दीक तो बानी पीटीआई की सियासत पर उनके अपने जो है ना ज़ाती असरात ही फैसला कौन होंगे, बाकी सब कुछ सान भी होगा। He is an exception that way. आपके ख्याल में जी उनकी ज़ात ज़्यादा हम होगी, लेकिन जो जनरल फैज़ हमीद का सियासी तौर पर किरदार रहा, या ये गुफ्तगू हो रही है कि स्ट्रेटेजिकली चीज़ें या गाइडलाइंस दी जाती रहीं, पीटीआई के लिए कहा जाए कि आसानी रहेगी, या आप उनके लिए पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखते हैं? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे कोई इम्प्लीकेशंस नहीं देखता। मामलात आसान रहेंगे, कोई सियासी असर नहीं आएगा? जी आसान रहेंगे, हाँ, शायद को बेहतरी हो। किसके लिए? पीटीआई के लिए, बानी पीटीआई के लिए? कहानी दोनों के लिए। ठीक, ये कहानी कोई और मोड़ मुड़ सकती है। और मोड़ से क्या मुराद आपकी? वो अगर आ गया तो मैं याद दिला दूंगा आपको। ठीक है, मतलब बड़ा मोहतात है आप, इतने मोहतात तो शायद कल वो जो प्रेस रिलीज या डिस्कशन हुई वो भी नहीं, मगर आपने आज एहतियात की इंतहा कर दी है।